सुबह 7 बजे अलार्म ऑफ हुआ, फोन चेक किया, उसके बाद शावर लेके अपनी वर्क यूनिफॉर्म पहनी, फिर ब्रेकफास्ट अगर उसके लिए टाइम बचा हो तो, फिर गाड़ी या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जॉब की तरफ जाना, देन वर्क फ्रॉम 9 to 5 जिसमें बॉस से डील करना, एंडलेस ईमेल्स और एसएमएस का जवाब देना, बिजी एक्ट करना, प्रोजेक्ट्स की इम्पॉसिबल डेडलाइंस मिलना और फिर भी बॉस से एग्री करना और घड़ी की तरफ देखते रहना। घड़ी में 5 बजते ही फिर से ट्रैफिक में घुसकर घर जाना, फिर डिनर करना, उसके बाद थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए नेटफ्लिक्स पे 1-2 शोज देखना। आफ्टर ऑल आज का दिन काफी हेक्टिक डे था। और फिर रात को सोने से पहले एक बार फिर से अपना मोबाइल चेक करना किसी ईमेल का रिप्लाई करने के लिए, और फाइनली वो 8 घंटे की नींद लेना टेंशन फ्री, अगर आप लकी हैं तो। क्या आपको ये शेड्यूल जाना पहचाना लगता है? जो लोग इस तरीके की जिंदगी जीते हैं वो अपने फ्यूचर के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई इंसान आपके सर पे गन पॉइंट करके पूछे आपका पैसा या आपकी जान, योर मनी और योर लाइफ, आप बिना सोचे उसे अपना वॉलेट दे दोगे। जबकि काफी लोग अनइंटेंशनली अपनी लाइफ से ज्यादा वैल्यू पैसों को देते हैं। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उसकी समरी आपका पैशन की तरफ माइंडसेट बदल देगी। और फिर अगर कोई आपसे पूछेगा योर मनी और योर लाइफ, तो आप बोल सकोगे आई हैव बोथ। सो दोस्तों, आज मैं आपको 5 की पॉइंट्स बताऊंगा फ्रॉम अ बेस्ट सेलर बुक, योर मनी और योर लाइफ। पहला, डिसाइड योर ओन इनफ। इनफ ना ही बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम। मैं बिलीव करता हूं कि हर किसी की लाइफ में हर किसी चीज के लिए एक पॉइंट होता है। जैसे एथलीट्स एक पॉइंट के बाद रिटायरमेंट परस्यू करते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ का वो पॉइंट डिसाइड करना होगा जब हम कह सकें दिस इज इनफ। असली दिक्कत तब आती है जब लोग अपनी बढ़ती इनकम के साथ साथ अपना लाइफस्टाइल भी अच्छा करते जाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम हमारी चॉइस नहीं है, ये हर किसी के लाइफ में आता ही आता है। जब एक पर्टिकुलर एज के बाद आप उतना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते और फिर आप सिर्फ अपनी जॉब की इनकम से अपना हाई लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर सकते। अगर आप अपना इनफ डिसाइड नहीं करोगे तो आप अपनी पूरी जिंदगी काम करते रहोगे और उस पॉइंट के बाद जब आप उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे तब आपको किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको अपने रोजमर्रा के खर्चे करने के लिए और अपनी जिंदगी जीने के लिए कितने रुपए चाहिए और वही आपका इनफ होगा। सेकंड, मोर मनी डज नॉट इक्वल टू मोर हैप्पीनेस। 1980s में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें 3 डिफरेंट इनकम ब्रैकेट से रेंडमली लोग चूज किए गए थे। उन लोगों से एक सेम क्वेश्चन पूछा गया कि और कितने पैसे या और कितनी इनकम उन्हें और ज्यादा खुश कर देगी, और सरप्राइजिंगली तीनों ने एक ही जवाब दिया कि अभी अपनी इनकम से 50% और ज्यादा इनकम। फिर इस पे और काफी सालों तक जब रिसर्च चली तो रिसर्चर्स को पता चला कि ज्यादा पैसा जरूरी नहीं है कि ज्यादा खुशी दे, एक सर्टेन लेवल ऑफ सफिशिएंसी के बाद, जिसे हम इनफ वाला पॉइंट भी कहते हैं। अगर आपके पास 10 तरीके के सूट्स हैं और फिर भी आप उनमें से सिर्फ 2 से 3 सूट्स ही प्रेफर करते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपको सूट्स पहनने की बजाय शॉपिंग करना ज्यादा पसंद है, जो इंडिकेशन है कि आप नेगेटिव स्लोप की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हर नई परचेज या हर नया फैंसी आइटम आपको किसी तरह का स्ट्रेस ही देगा। तीसरा, कैलकुलेट योर ट्रू आवरली वेज। हम एक इंडियन की एवरेज इनकम 3 लाख पर ईयर मान लेते हैं और हम ये भी मान लेते हैं कि एक एवरेज पर्सन हफ्ते में 40 घंटे काम करता है और साल में 45 हफ्ते काम करता है, छुट्टियां और सिक लीव्स मिला के। तो इस हिसाब से हमारी आवरली इनकम हो गई 3 लाख डिवाइड बाय 40 टाइम्स 45, जो कि अप्रोक्सीमेटली होगी 170 रुपीज। लेकिन ये आवरली इनकम हमारी रियल आवरली इनकम नहीं है। हम इसमें वो सब एक्टिविटीज भी इंक्लूड करेंगे जो हम सिर्फ अपनी जॉब की वजह से ही करते हैं, जैसे अपनी जॉब पे आना जाना। हम मान लेते हैं कि इसमें हफ्ते के 5 घंटे और 500 रुपीज लगते हैं। अगर आप अपनी जॉब के लिए अलग कपड़े खरीदते हैं जो आप यूजुअली प्रेफर नहीं करते पहनना, तो उसकी शॉपिंग के लिए हफ्ते में 1 घंटा और 200 रुपीज मान लेते हैं। अब घर पहुंच के जॉब का स्ट्रेस दूर करने के लिए एंटरटेनमेंट पे लोग हफ्ते के 5 घंटे और 500 रुपीज लगा देते हैं। और ऐसे ही हम ऑफिस कैंटीन का लंच, जॉब से कुछ टाइम भागने के लिए वो वेकेशंस और हमारी जॉब से रिलेटेड इलनेस, और जब हम इन सब घंटों को अपने वर्किंग आवर्स में इंक्लूड करें और इन सब खर्चों को अपने इनकम से सब्ट्रैक्ट करें और फिर से वो आवरली इनकम का फॉर्मूला यूज करें, तो हमारी इनकम
170 रुपए से सिर्फ 85 रुपीज रह जाती है। और थैंक गॉड कि इंडिया में 5 लाख से नीचे पे कोई टैक्सेस नहीं है, नहीं तो टैक्सेस देने के बाद ये 80 रुपीज ही रह जाते। ये स्टेप एक आई ओपनर स्टेप है जिससे हमें अपने टाइम की रियल वैल्यू देखने को मिलती है, जो कि काफी शॉकिंग हो सकता है। अब इस स्टेप को ध्यान में रखते हुए हम अपने अगले स्टेप की ओर चलते हैं। फोर्थ, मनी इजंट रुपीज और डॉलर्स, इट्स लाइफ एनर्जी। हमारी मेन करेंसी रुपीज, डॉलर्स या कोई और पैसा नहीं है। हमारी मेन करेंसी है लाइफ एनर्जी। और ये एक ऐसी करेंसी है जो हमें वापस कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि हम अपने दिन के घंटे ट्रेड करते हैं पैसों के लिए। अपनी जॉब में हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे खर्चों की रियल कॉस्ट क्या है इन फॉर्म ऑफ लाइफ एनर्जी। हमने पिछले स्टेप में निकाला था कि एक एवरेज इंडियन की आवरली इनकम अराउंड 85 रुपीज है। तो उस हिसाब से जैसे अ ब्रांड न्यू स्विफ्ट की रियल वैल्यू हमारे 750 डेज होगी, एक नेटफ्लिक्स अकाउंट के महीने की कॉस्ट 6 डेज होगी, और एक रेस्टोरेंट के विजिट की कॉस्ट अराउंड 5 डेज होगी। और ऐसे ही आप अपने सारे एक्सपेंसेस की कॉस्ट निकाल सकते हैं इन फॉर्म ऑफ लाइफ एनर्जी। और हर एक एक्सपेंस करने के बाद और उसे नोट डाउन करने के बाद आप अपने आप से ये 3 क्वेश्चन पूछे। पहला, क्या आपको ये एक्सपेंस करने के बाद सेटिस्फैक्शन मिली इन प्रोपोर्शन जितने आपने अपनी लाइफ एनर्जी स्पेंड की थी? दूसरा, क्या इस एक्सपेंस को करने से आपको अपनी लाइफ में कोई एक्स्ट्रा वैल्यू मिली? और तीसरा, अगर आप सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर रहे होते तो क्या आप ये खर्चा करते? अब आप अपने एक्सपेंसेस को इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग प्लस, माइनस या ओके वैल्यू असाइन कीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और इस स्टेप से आपको रियलाइज होगा कि आप अपनी कितनी लाइफ एनर्जी सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने में या इंपल्सिव शॉपिंग करने में स्पेंड कर रहे हैं, और क्या वो वर्थ इट है। अब हम चलते हैं अपने 5th और लास्ट पॉइंट की ओर। 5th, क्रिएट अ चार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब हमें पता चल गया होगा कि हमारा सबसे बड़ा एसेट हमारी लाइफ एनर्जी है, तो हमें इसे बहुत ही एफिशिएंटली यूज करना चाहिए और इसे ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करना चाहिए। एक चार्ट पेपर लो और उसे आप वहां पे चिपकाओ जहां पे आप उसे रोज देख सको। अब आप इस पे एक ग्राफ बनाइए जिसमें आप अपने महीने के खर्चे और अपनी महीने के इनकम को डिफरेंट कलर से मार्क करेंगे। और इसको करते रहने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। पहला, स्टार्ट, और दूसरा, कीप गोइंग। जब आप कोई पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं तो आप बिल्कुल बॉटम से ही शुरू करते हैं। हमारी जर्नी हमेशा बेबी स्टेप्स से ही शुरू होती है और ऐसे ही बहुत सारे बेबी स्टेप्स मिलके हमें अपने गोल्स तक पहुंचाते हैं। जब आप ये चार्ट बनाना शुरू करोगे तो आप नोटिस करोगे कि 3 महीने में ही आपके एक्सपेंसेस 10 से 20% तक गिनने शुरू हो जाएंगे, चाहे आपकी सैलरी इंक्रीज हो या ना हो। धीरे धीरे आपकी इनकम और एक्सपेंसेस के बीच का गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी सेविंग्स और ज्यादा बढ़ेंगी। और इस सेविंग्स को हम कैपिटल भी बोलते हैं। कैपिटल वो पैसा होता है जिसे हम काम पे लगा के, माने इन्वेस्ट करके और पैसा बनाते हैं। और फिर इससे एक नई लाइन इंट्रोड्यूस हो जाएगी आपके वॉल चार्ट पे, जिसे हम इन्वेस्टमेंट इनकम भी कहते हैं। ये इनकम हमारे अलग अलग सोर्सेज से आ सकती है, जैसे इंटरेस्ट जो हमें अपनी सेविंग्स अकाउंट में मिलता है, कैपिटल गेन्स जो हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ने में मिलता है जैसे स्टॉक्स और रियल एस्टेट, डिविडेंड्स जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा बांट देती है, और रेंट्स जो हमें कोई प्रॉपर्टी को किराए पे रखने पे मिलता है। मेन पॉइंट ये है कि अगर आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस के बीच का गैप बढ़ाओगे तो इस गैप के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम भी बढ़ेगी। और ये इन्वेस्टमेंट इनकम इसीलिए इतनी अच्छी है क्योंकि ये इनकम आपको अपनी लाइफ एनर्जी स्पेंड किए बिना मिलती है। और जब आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस के बराबर हो जाएगी, फिर आपको और पैसों के लिए कभी काम नहीं करना पड़ेगा। और इसी पॉइंट को हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फिर अपना इनफ वाला पॉइंट बोलते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने चार्ट को देखने के बाद आपका हर दिन सिर्फ एक ऑर्डिनरी डे नहीं होगा, बल्कि हर दिन आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से एक कदम और पास होंगे।